नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड, सच की आवाज, और मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। शुरू करते हैं आज की टॉप बुलेटिन। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में बेरोजगारी और महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर आक्रोशित युवाओं ने किया विधानसभा कूच, सरकार पर लगाया छल करने का आरोप। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने महिला आरक्षण बिल पास होने पर जताई खुशी, सबको दी बधाई। रानीखेत के देना गांव में तेंदुए ने किया बुजुर्ग पर हमला, हुई मौत। और बाजपुर कोतवाली में 31 वाहनों की हुई नीलामी, 5,26,000 रुपए में संपन्न हुई नीलामी। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में सिंचाई विभाग 228 के पदों की बहाली, बेरोजगारी और महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर आक्रोशित युवाओं ने विधानसभा कूच किया, जिसको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने युवाओं का समर्थन किया है। इस दौरान पूरे आक्रोश के साथ युवाओं की सुरक्षा बलों के साथ खासी झड़प भी हुई। युवाओं ने कहा कि हम 70 दिनों से लगातार धरना स्थल पर बैठे हैं और हमारे सब्र का बांध टूट गया है। सरकार लगातार हमें छल रही है। देखिए, रणनीति साफ है। सरकार ने युवाओं को बहुत छला है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गुमराह किया है। यहाँ पर युवाओं को ही गुमराह नहीं किया, युवाओं के अभिभावकों को भी गुमराह किया है। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि 20,000 30,000 पद भरेंगे, क्या 20-30,000 पदों में ये 228 पद नहीं है? आचार संहिता से पहले 24,000 पदों को भरने की बात की गई थी। वो 24,000 पद कहाँ है? आपने 2020 और 21 में जो वैकेंसी जारी हुई थी, उस वैकेंसी को दोबारा जारी करके आपने गाँव में जो अभिभावक बैठे हैं, जो टीवी चैनलों के माध्यम से देखते हैं, उनको गुमराह करने की आप बात कर रहे हैं कि आपके बच्चों के लिए रोजगार दिया जा रहा है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। सरकार पर लाखों करोड़ों रुपए का विज्ञापन सरकार के चेहरे को चमकाने के लिए दिए जा रहे हैं, परंतु वास्तविकता आपके कैमरे के सामने है। और अगर सरकार नहीं मानती है, सरकार इन युवाओं को न्याय नहीं देती है, तो ये उत्तराखंड भ्रमण यात्रा निकलेगी। उत्तराखंड भ्रमण में न्यायिक यात्रा निकलेगी और पूरे जिलों में, ब्लॉकों में, गाँव-गाँव जाकर सरकार की जो ये उपलब्धियाँ हैं, जो लगातार 22 वर्षों से जो गुमराह कर रहे हैं, ये सारी गांव में जाकर अंतिम व्यक्ति को ये समझाई जाएगी और अब सरकार के विरुद्ध ये काम किया जाएगा। इसके बाद 1 साल पहले सरकार ने जो वादे किए थे, सत्ता में आने के बाद सरकार उन्हीं वादों के खिलाफ, उन्हीं जनभावनाओं के खिलाफ जाकर के काम कर रही है। युवाओं से जो वादे किए थे, बेरोजगारों से जो वादे किए थे, महिलाओं से जो वादे किए थे, आज की डेट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली भाजपा से बेटियां भाग रही हैं, डर के मारे छुप रही हैं। भाजपा के नेता बलात्कार कर रहे हैं और सरकारें सदन में से लेकर के सिस्टम में शामिल होकर के उनको बचा रही हैं। बेरोजगार आज यहाँ पे सड़कों पे, बेरोजगारों की जिन पदों पे भर्तियां निकाली गई थी चुनाव के टाइम पे, सत्ता में आते ही सरकार ने वो सारे पद खत्म कर दिए। ये अन्याय है, ये बेईमानी है, ये भ्रष्टाचार है। हम लोग इसके खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान कर चुके हैं और आज इसी के क्रम में हमारा जो है विधानसभा कूच है। सर, कैबिनेट में अभी तक जितनी भी कैबिनेट बैठकें हुई, उसमें सिंचाई विभाग का मुद्दा एक बार भी नहीं उठाया गया है। उसके अलावा युवा बहुत बार मिल गए हैं नेताओं से, उन्होंने मुलाकात इसको आप इसी ऐसे देख सकते हैं कि सरकार किस हद तक संवेदनहीन हो चुकी है। चुनाव से पहले सरकार ने वो पद निकाले और चुनाव जीतते ही वो पद खत्म कर दिए। आप सोचिए ये कैसी बेईमानी है। ये सरकार नहीं चला रहे, ये गैंग चला रहे हैं बेसिकली। वहीं देहरादून में सदन स्थगित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने महिला आरक्षण बिल पास होने पर सबको बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरी अध्यक्षता में महिला आरक्षण बिल पास हुआ, जिसकी लड़ाई 22 सालों से हम लोग लड़ रहे थे। इसके लिए सभी लोगों और सरकार को भी बधाई। बता दें कि 13 मिनट 47 सेकेंड तक ये सदन चला, जिसमें कुल 616 प्रश्न आए थे। लेकिन कल मेरा ध्यान इस बात पर गया कि मोबाइल का यूज़, देखिए, बहुत से लोग उसमें कुछ काम नहीं करते हैं, जैसे कि अगर किसी स्पीच में कुछ उनको लिखना है तो उस वक्त भी मेरा निवेदन ये रहता है कि आप लॉबी में आकर बैठकर वहाँ पर काम करें। लेकिन कल जब फ़ोन यूज़ हुआ, वहाँ से बातचीत हुई, तो सदन की जो गरिमा है उसको ठेस पहुँची। तो कल मैंने केवल उनसे उनको बोला या इशारों में समझाने का प्रयास किया था। लेकिन मुझे कल जब मैं सोच रही थी इस विषय को, मुझे लगा कि सदन की एक गरिमा, डेमोक्रेसी का टेम्पल है, लोकतंत्र का मंदिर है और बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए लाइव जाती है सब चीज़ें। बच्चे, यंगस्टर्स इस चीज़ को देखते हैं, हमारे आचरण को देखते हैं, हमारी सिंसियरिटी, हमारे देखते हैं कि कितनी सीरियसनेस के साथ हमारा जो विधायक है, जो हमारा
प्रतिनिधि है वो कितनी सीरियसनेस के साथ सदन में कार्य कर रहा है। तो इसलिए और कुछ अफसरान के माध्यम से भी मुझे जो अफसर जो बैठे थे बगल में कुछ इशारे इधर उधर दिखे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो बिना नाम लिए, बिना किसी को नाम दिए हुए या इंगित किए हुए, बिना उसको किए हुए, मैंने ये निर्णय लिया कि आज पहली चीज जो मैं सदन में कहूँगी वो ये है कि मोबाइल का यूसेज बिल्कुल ना हो, पर्टिकुलरली बात करने में ना हो, और साथ ही साथ अपनी व्यवहार का हम लोग ध्यान रखें, आचरण का हम लोग ध्यान रखें, क्योंकि पूरी उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश की जनता हमें खबर अल्मोड़ा के रानीखेत से है, जहां तेंदुए का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। द्वाराहाट विकासखंड के ग्राम दैना में घात लगाए तेंदुए ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तेंदुआ बुजुर्ग को 1 किलोमीटर दूर तक घसीटते हुए ले गया। ग्रामीणों द्वारा काफी खोजबीन के बाद बुजुर्ग का शव 1 किलोमीटर दूर गधेड़े में मिला। मौके पर पहुंचे डीएफओ महादेव यादव ने मृतक बुजुर्ग के परिवारजनों को तत्काल सहायता राशि दी। बाजपुर कोतवाली में उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर सीज और लावारिस वाहनों की नीलामी की गई है। कोतवाली में खड़े 31 वाहनों की नीलामी 5,26,000 रुपए में संपन्न हुई। इस दौरान एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी, सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी, कोतवाल प्रवीण सिंह कोश्यारी सहित पुलिस कर्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं 161 लोगों ने नीलामी की प्रक्रिया में भाग लिया। गन्ना मूल्य अब तक निर्धारित न किए जाने पर प्रदेश भर में किसान काफी नाराज चल रहे हैं। किसान किस हद तक नाराज हैं, इसका अंदाजा 26 नवंबर को हुई संयुक्त किसान मोर्चा की देहरादून में हुई महापंचायत से लगाया जा सकता है, जहां हजारों की संख्या में किसानों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था। विधानसभा पटल पर भी अब तक गन्ने के मूल्य तय न किए जाने पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, जिस पर गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि इस विषय पर कमेटी का गठन 17 अक्टूबर को हो चुका है, जो जल्द ही मूल्य तय करने के पश्चात रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद मूल्य निर्धारित तय कर दिया जाएगा। वहीं बद्रीनाथ में चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि पर्याप्त संख्या में मशीनें व मैन पावर लगाते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। साथ ही उन्होंने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। शासन और पीआईयू को एक प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं कि क्या हमें वहाँ पर स्थापना सुविधाएं स्थापित करनी पड़ेंगी कि हमारी यात्रा में जो यात्रियों का आवागमन है वह सुचारू रहे और किसी भी यात्री को असुविधा का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य अपने जवाबों व तर्कों से छाई रही। साथ ही वहां मौजूद विधायक भी उनके सवालों के जवाब से संतुष्ट नजर आए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने महिलाओं को 30% क्षतिपूर्ति आरक्षण के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और नंदा गौरा योजना से वंचित लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने की प्रक्रिया भी शुरू है। वहीं गाजीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये बसई गांव कुंडा थाना में एक ये सूचना प्राप्त हुई है कि एक ये नाबालिग लड़की है 15-16 साल की और आज इसके द्वारा फांसी लगा के आत्महत्या कर ली गई है। मौके पे हम लोग आए हैं, शव को देखा गया है, पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां शीतकाल में वन्य जीवों की हलचल पर नजर रखने के लिए गंगोत्री नेशनल पार्क में 40 ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे। गंगोत्री नेशनल पार्क देश का तीसरा सबसे बड़ा पार्क है, जो 1553 वर्ग किलोमीटर और 7000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह पार्क हिम तेंदुआ, अर्गली भेड़, भूरा भालू और लाल लोमड़ी सहित कई दुर्लभ जीवों का घर है। गंगोत्री से गौमुख जाने वाले पर्यटक लगभग इस वर्ष 13,500 के समथिंग लगभग गए हैं और जो अभी हमारे यहाँ पे स्नो लेपर्ड या ब्राउन बियर और अर्गली भेड़ें, रेड फॉक्स आदि उच्च हिमालय में खूब दीदार होता है इन चीज़ों का और इसी देखने के लिए पर्यटक यहाँ पे आते हैं।
वहीं सदन में विधायकों और मंत्रियों द्वारा मोबाइल इस्तेमाल करने पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतों से सदन को ठेस पहुंची है और सदन में कुछ मान्य सदस्यों को इधर उधर इशारे करते देखा गया, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। साथ ही उन्होंने विधानसभा सत्र की समय अवधि पर कहा कि सदन टैक्स पेयर के पैसों से चलता है, जितना बिजनेस होगा उसके हिसाब से सदन चलाया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। नमस्कार।